नेताओं से अगर मैं बात करूं और उनके विरोधियों का प्रश्न ना उठाऊं तो सवाल नहीं बनेगा। सवाल यह है कि वीरेंद्र जाती जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को लगातार कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, एक बार नहीं बनाया तो तुरंत वो गद्दारी करके चले गए दूसरी पार्टी में। गद्दारी मैंने नहीं की, मैं तो वफादार आदमी हूँ। फिर आपको उसी पार्टी में रहना चाहिए था। नहीं, रहना क्यों चाहिए था? मुझे चुनाव लड़ना था। और वो व्यक्ति जिसने 12 साल की राजनीति में वो इलेक्शन भी लड़ लिए और उसकी ऊपर एक मुकदमा ना हो, ऐसा व्यक्ति कांग्रेसी कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति था, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ ही गया तो क्या परेशानी है सबको। जब आपको ये लगता था कि ये व्यक्ति कांग्रेस के नहीं है, बीजेपी के हैं, तब आप क्या करते थे? आप जब बीजेपी में थे तो इनको आप बैकएंड पे सपोर्ट किया करते? और निश्चित रूप से 60 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी का है, तो भाई लहर तो चली रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तब लहर को देख करके आपने बीजेपी ज्वाइन की। मैंने कहा ना, परिवर्तनशील है समय। क्या स्थिति दिख रही है आपको? क्योंकि अभी तक आपने बीजेपी का विरोध किया, अब आप बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन समय परिवर्तनशील है, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ। और नमस्कार, ये है झबरेड़ा विधानसभा। झबरेड़ा विधानसभा में अब प्रत्याशियों के नाम तो घोषित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राजपाल जी, कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र जाती जी और बीएसपी के प्रत्याशी हैं आदित्य ब्रजवाल जी। सबसे पहली चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ आपको कि आप भाई कांग्रेस छोड़ करके तुरंत बीजेपी में आए, तुरंत बीजेपी ने आपको टिकट दिया, और क्या स्थिति दिख रही है आपको? क्योंकि अभी तक आपने बीजेपी का विरोध किया, अब आप बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन समय परिवर्तनशील है, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक लहर उत्तराखंड में चलेगी, इसी तरह से लहर झबरेड़ा विधानसभा में है। और हम डोर टू डोर जा रहे हैं, हर गाँव में जन समर्थन बहुत भारी हम लोगों को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। लहर पहले चल रही थी कि लहर अभी है? पहले से ही लहर है। देखिए, उत्तराखंड में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली रही है और निश्चित रूप से 60 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी का है, तो भाई लहर तो चली रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तब लहर को देख करके आपने बीजेपी ज्वाइन की है? मैंने कहा ना, परिवर्तनशील है समय। और मोदी जी की रीतियों से और उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पुष्कर धामी जी, उनके कार्यशैली, उनके कार्य योजनाओं से, उनका जिस तरह से उन्होंने विकास की योजनाएं यहाँ पर चलाई है, उनसे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। जब नेताओं से अगर मैं बात करूं और उनके विरोधियों का प्रश्न ना उठाऊं तो सवाल नहीं बनेगा। सवाल यह है कि वीरेंद्र जाती जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को लगातार कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, एक बार नहीं बनाया तो तुरंत वो गद्दारी करके चले गए दूसरी पार्टी में। गद्दारी मैंने नहीं की, मैं तो वफादार आदमी हूँ। तो फिर आपको उसी पार्टी में रहना चाहिए था। नहीं, रहना क्यों चाहिए था? मुझे चुनाव लड़ना था। मतलब कांग्रेस पार्टी का कोई और व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा? लड़ेंगे तो आप ही लड़ेंगे? ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं 12 साल से कांग्रेस की दरी बिछाने का मैंने काम किया है। 2 बार मुझे आशीर्वाद भी मिला है। मैं ये नहीं कहता, उसका धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि लगातार कांग्रेस पार्टी की मैं दरी बिछाने का काम किया है मैंने। और कांग्रेस को, जहाँ कांग्रेस 2002 और 2007 में थी, उसको यहाँ से कितने ऊपर तक लेके गए हम अपनी मेहनत से, अपने समर्थकों से, ये आप लोग सब जानते हैं। तो अब आप अपने ही द्वारा खड़े किए गए जो आपने बोला कांग्रेस पार्टी को आपने यहाँ से यहाँ खड़ा किया, अब कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने के बाद उसी कांग्रेस पार्टी से आप लड़ेंगे? जो कांग्रेस पार्टी में मेरे साथ है ना, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी है, मेरे साथ में भी है। उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। इस बार जैसे अगर मान लीजिए आप जीतते हैं, अगर इस बार, तो क्या लगता है आपको कि इस बार का जो समर्थन होगा वो राजपाल जी को समर्थन होगा या बीजेपी को वोट मिलेगा? दोनों को। राजपाल जी को भी समर्थन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन हो रहा है, दोनों को। मतलब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की वजह से, क्योंकि लहर की अगर मैं बात करूं, जैसे आप बोलते हैं लहर चल रही है, लहर तो व्यक्ति की चलती है। मोदी की लहर चली है, ना कि सबकी लहर चल रही है मोदी जी की। तो वैसे यहाँ पर जो लहर चल रही है वो किसकी लहर चली? तो आपकी लहर चलेगी या आप किसकी लहर चलेगी? दोनों की लहर चली, मैंने बताया ना। पार्टी की भी चलेगी और व्यक्ति की भी चलेगी और व्यक्ति विशेष की भी चलेगी। ठीक है, मैं अभी कुछ सवाल करता हूँ। आप कह रहे हैं कि भाई क्या स्थिति है, चूंकि आप अभी तक आपने खिलाफत की होगी, अब आपको सपोर्ट में खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि एक मोदी जी की सोच का व्यक्ति, आरएसएस की सोच का व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसकी सोच भारतीय जनता पार्टी से मिलती थी, वो एक ऐसी पार्टी में था जहाँ घुट रहा था, परेशान था,
और वो व्यक्ति जिसने 12 साल की राजनीति में वो इलेक्शन भी लड़ लिए और उसकी ऊपर एक मुकदमा ना हो, ऐसा व्यक्ति कांग्रेसी कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति था, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ ही गया तो क्या परेशानी है सबको। जब आपको ये लगता था कि ये व्यक्ति कांग्रेस के नहीं है, बीजेपी के हैं, तब आप क्या करते थे? आप जब बीजेपी में थे तो इनको आप बैकएंड पे सपोर्ट किया करते थे? देखिए, जहाँ भी कहीं मेरे को राजपाल जी मिले, इनसे पूछ लीजिएगा, मैंने शादी में, कहीं मृतक में, जब भी ये मिले मैंने इनको वही सम्मान दिया और हमेशा ये कहा कि आप हमारे बड़े हैं, आपकी सोच जो है वो हमारी सोच से मिलती है और आप जो है आप बस पार्टी में गलत हैं, हम उसके कारण आपका साथ नहीं दे पाते। विरोध किया करते थे पहले आप? जी बिल्कुल, हम पार्टी की नीतियों का विरोध करा करते थे, कांग्रेस की नीतियों का विरोध, और आज भी हम कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हैं। आज भी हम उस पार्टी का विरोध करते हैं जिसने देश को 70 साल कहां धकेला, वो आप भी समझ सकते हैं। देश को खत्म करने का कार्य किया जिस पार्टी ने, उसका विरोध हम आज भी करते हैं। तो राजनीति का भी अजब खेल है, पहले आप कांग्रेस में थे और आप बीजेपी में ही हैं, तो आप दोनों एक दूसरे का विरोध किया करते थे, लेकिन जब आप बीजेपी में आ गए दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। देखिए, जो हमारी राजनीति, मैं आपको बताता हूँ, राजनीति विचारों की होती है। एक विचार और ये विचार हर 5 साल पे बदल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। विचारधाराएं जो है वो किसी व्यक्ति, ऐसा भी हो सकता है गलत दिशा में जा रहा हो और उसको जब पता लगे, जब ये मोदी जी की नीतियां इन्होंने सुनी, ये इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने तुरंत कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आने का कार्य। बीएसपी की पोजीशंस को कैसे देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ बीएसपी की पोजीशन यहाँ कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है और मेरा चुनाव भी सीधा सीधा किसी पार्टी से नहीं है। कांग्रेस से तो हो सकता है ना? बिल्कुल नहीं। आपने पार्टी अच्छी खड़ी की है, उससे तो कम से कम टक्कर हो सकती है कांग्रेस से। टक्कर मेरी किसी से कोई टक्कर नहीं है। मैं सीधा सीधा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ रहा हूँ और जिस तरह की यहाँ विचारधारा है जबरेड़ा विधानसभा की और जिस तरह के यहाँ लोग जो निवास करते हैं, उनकी विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। एक बार बीएसपी के विधायक, 2012 की बात करूं, बीएसपी के विधायक रहे, दूसरी बार बीजेपी के विधायक रहे, बीजेपी के विधायक रहे उस समय जब मोदी की लहर थी। तो इस सिचुएशन में तीसरी बार तो कुछ और पार्टी भी हो सकती है ना? आज भी मोदी की लहर है, आज भी मोदी जी की लहर है। जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, जिस तरह उनके काम है, जो देश के इतने विकास, चौमुखी विकास करने का काम कर रहे हैं, तो लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं, जनता उनसे प्रभावित है। आपका टक्कर, आपका मुकाबला किसी भी पार्टी से नहीं है? नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हूँ। किसी से मुकाबला तो होगा, मतलब दूसरे नंबर पे किसको देख रहे हैं? मैं देता हूं। ना हाथी पे ना जाति पे मोहर लगेगी 56 इंच की। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, ये द न्यूज़ वाला नेटवर्क है, बहुत से लोगों से हम बात करते रहते हैं और बात करते रहेंगे। द न्यूज़ वाला नेटवर्क आपको हर एक रंग, हर एक ढंग दिखाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जबरेड़ा विधानसभा है और जबरेड़ा विधानसभा में इस वक्त हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राजपाल जी, जो कि लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से मिल करके वो क्या करेंगे? वोट मांगेंगे। पहले वो कांग्रेस में रहे, अब वो बीजेपी में आ गए हैं, बीजेपी के लिए अब वो वोट मांगेंगे। कितना समझा पाते हैं, कितना नहीं, ये देखने वाली बात होगी। 14 फरवरी को आप जा करके मतदान देंगे, 10 मार्च को उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। आप इन सभी सिनेरियो को देख करके क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।